हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है। यदि आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो सर्वे कैसे होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है। सर्वे कैसे होगा, ठीक है। तो आपके ज़मीन का यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, पुराना ज़मीन है और दादा परदादा उसको लिखा के छोड़ दिए हैं और आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब उसका सर्वे कैसे होगा। देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें दो केस है, दो केस बनता है। पहला, यदि आपके दादा परदादा जो है वो पिछला वाला जो सर्वे हुआ था 1985 या 86 में, 1985-86 में, ये एक बाउंड्री है, ठीक है। यदि 1985 के पहले का ज़मीन है आपका और आपके दादा परदादा लिखा के इसको छोड़ दिए, इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या अब इसका दाखिल खारिज हो सकता है जो सर्वे के पहले का ज़मीन खरीदा गया है। तो देखिए, ये बहुत रेयर केस में होता है। इसका दाखिल खारिज बहुत रेयर केस में होगा, मतलब मान के चलिए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही सर्वे होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके दादा परदादा जो है, आपके जो दादाजी है मान लीजिए, वो यहाँ मतलब सर्वे से पहले ज़मीन खरीदे, इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। 1985 में सर्वे हुआ, यानी खरीदारी के बाद सर्वे हुआ और दाखिल खारिज नहीं हुआ और आप उस समय एक्टिव नहीं थे, तो जो खतियान बन जाता है वो जिससे आप खरीदे हैं उसी व्यक्ति के नाम से खतियान बन जाता है। तो आपका तो ज़मीन हुआ नहीं। तो इस केस में जब आप इस समय नेट पे खतियान निकालने जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो ज़मीन है वो पुराने व्यक्ति के नाम से है, जिससे आपके दादाजी खरीदे थे। तो इस केस में दाखिल खारिज होना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो उसका क्या तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। तो इस केस में दाखिल खारिज होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि आप जो इस समय ज़मीन लिखाए होंगे वो पुराने नंबर से होगा, पुराने नंबर से ज़मीन लिखाए होंगे, कि पुराना खाता खेसरा, ठीक है, ये सब होगा। लेकिन जैसे ही सर्वे हुआ, नया बन गया जमाबंदी, नया जमाबंदी बना, नया नक्शा बन गया। तो इस नए जमाबंदी से, नए नक्शे से ये पुराने नक्शे का ज़मीन कैसे इसका दाखिल खारिज हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसके जो वंशज है, जैसे मान लीजिए कि आप राम नाम के व्यक्ति से ज़मीन लिखाए और आप लिखा लिए, आप में से आप लिख रहा हो, आप लिखा लिए और दाखिल खारिज नहीं करा सर्वे से पहले का, और जैसे ही सर्वे हुआ फिर इसी के नाम पे ज़मीन उसका हो गया, मतलब जैसा था वैसा हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसके कोई वंशज जो वर्तमान में इसके वंशज है, वर्तमान में जो इसके वंशज है, उससे आप इसको वापस से ज़मीन लिखवा लें, कुछ पैसे वगैरह देकर लिखवा लें। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अच्छे होकर लिख भी देंगे और कुछ लोग लालची होते हैं, वो नहीं लिखेंगे, पूरा पैसा मांगेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि वर्तमान में उसका जो वंशज है उससे लिखवा लें। दूसरा तरीका क्या है, यदि इस वंशज का कोई व्यक्ति ये ज़मीन नहीं लिख रहा है और दावा कर रहा है कि ये मेरा है, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, इसके वर्तमान वंशज पे केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। केस फाइल होने के बाद आपका जो पुराना केवाला होगा, आपके पास पेपर होगा तो होगा, नहीं तो ये कोर्ट से निकाला जाएगा, यानी कचहरी से, वहाँ से निकाल कर चेक किया जाएगा कि वाकई में यदि आपका रजिस्ट्री हुआ होगा तो कोर्ट इस पे आपकी डिग्री कर देगी और बाद में दाखिल खारिज हो सकता है, ठीक है। तो ये केस वाला मैटर बन जाता है। तो केस फौजदारी ये सब नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका है कि इसके जो वर्तमान वंशज है उससे आप जो ज़मीन है उसको लिखवा लें, ठीक है। जो पूरा प्रोसेस है वो यही है, बाकी जितने भी यूट्यूब पे बताया जा रहे हैं वो सब फर्जी प्रोसेस है। आप इधर उधर घूमते रह जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रह जाएंगे, नकल निकलवाने के चक्कर में कुछ नहीं होगा। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि इसका नकल निकलवा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि नकल यानी कि जब आप केवाला का नकल निकालेंगे तो उसमें पुराना नंबर होगा, पुराना खाता नंबर, खेसरा नंबर होगा, फिर और सर्वे के बाद ये सब नए जमाबंदी, नया खाता खेसरा हो गया, नया नक्शा हो गया, तो कैसे ये सारी चीज़ें होगा। बहुत अगर होगा भी तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, और उसमें भी ये रिस्क वाला काम है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सलाह दूंगा कि यदि उसका कोई वर्तमान वंशज है तो कुछ पैसे वगैरह देके लिखवा लें, ठीक है।
और इसके बाद आपकी मर्ज़ी है आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। मैं आप लोगों को हर एक रास्ते बता दिया हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी मैं इसी तरीके की छोटी-मोटी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। ये छोटी-मोटी जानकारी नहीं, बहुत बड़ी जानकारी है और बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है।